एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। एयरफोर्स मैथ की सारे चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के 100% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे सिंपलेस्ट तरीके से, और वो भी बिल्कुल फ्री। सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ट्रस्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और बलून मैथ्स वर्ड 1 है सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12, और 2 है आईसीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर लॉग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 32 तक लगा चुके हैं हम लोग, और आज लगाना है क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन 33 में ये देखिए क्या कह रहा है, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, एपी में है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अभी आप पढ़े नहीं हैं, और ऑप्शन में जीपी दिख रहा है। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो थोड़ा सा जान लीजिए, समांतर श्रेणी का मतलब होगा, जितने की यहाँ जरूरत है उतना जान लीजिए। 2 फिर 3 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 5, फिर 3, बार बार एक ही नंबर बढ़ाइए तो ये हो जाएगा एपी। जब 3 राशियां होती हैं समांतर श्रेणी में तो बीच वाले का 2 गुना, ध्यान से सुनिएगा, बीच वाले का 2 गुना बाकी दोनों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर केवल 3 की बात की जा रही है। 8 के बाद फिर 3 जोड़ दीजिए, बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कोई भी लगातार 3 पद अगर ले लेंगे तो बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होगा। और जीपी कुछ इस तरह से चलता है, जैसे आप 2 ले लिए और बार बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करेंगे तो एपी बनेगा, इंटू या डिवाइड करेंगे तो जीपी बनेगा। तो 3 से मान लीजिए गुणा कर दिए, तो फिर अब बार बार जिंदगी भर अब 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। और जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, ये सीपी नहीं जीपी है, 3 राशियां जब गुणोत्तर श्रेणी में हो, जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो क्या होता है, बीच वाले का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 6 का वर्ग 36 और 18 दूनी 36। यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 राशियां ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में होंगी तो 2b बराबर होगा a प्लस सी, और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगी तो b² बराबर होगा ac। इसमें डबल कर देना है, अयोग करना है, इसमें वर्ग कर देना है और गुणा कर देना है। तो एपी और जीपी आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए और इसी बात को नोट कर लीजिए, बाकी जब एपी चलेगा बताया जाएगा। तो अगर हम आपसे ये कहें क्वेश्चन नंबर 33 कि लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो अगर ये एपी में होंगी तो क्या होगा, बीच वाले का 2 गुना बराबर होगा पहला प्लस तीसरा। अब लॉग के साथ अगर किसी चीज का गुणा हो रहा है, लॉग में किसी चीज का गुणा हो रहा है तो वो घात के रूप में हो जाएगा। और अगर 2 लॉग जुड़ रहे हैं तो संख्याओं का गुणा हो जाएगा। जब दोनों तरफ लॉग हैं तो दोनों तरफ से लॉग हट जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिलेगा b² बराबर ac, जो आपको ये बताएगा कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, क्योंकि यही गुणोत्तर श्रेणी की निशानी होती है कि लगातार 3 संख्याएं जब लेते हैं तो बीच वाले का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी हैं समांतर श्रेणी में तो ए बी सी होगा गुणोत्तर श्रेणी में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है,
log 10 1, log 10 2, log 10 3 इनका गुणा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। लॉग का जब कई लॉग का गुणा हो तो लॉग का कोई फार्मूला बना ही नहीं। आप जो पिछले क्लास में क्वेश्चन लगाए थे, ये देखिए, ये भी 10 1, 10 2, 10 3 वाला था, लेकिन यहां आप गौर कीजिए बीच में प्लस था। 30वां क्वेश्चन पिछले क्लास में लगा था, यहां बीच में प्लस था। तो जब कई लॉग जुड़ रहे थे तो संख्याओं का गुणा हो गया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कई लॉग के बीच में प्लस नहीं है, बल्कि इन सब का गुणा है, और ये गुणा गया है 50 तक। ये गुणा गया है 50 तक। तो यहां पर क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, log 10 1, log 10 2, log 10 3 से लगाए log 10 50 तक का गुणा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। इसका मान कितना होगा जब आप ऐसे शुरू से चलेंगे, log 10 1, log 10 2, log 10 3, log 10 50 के थोड़ा पहले आपको log 10 45 भी मिलेगा। ठीक है ना, ये सब गुणा के रूप में है। और log 45 की 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और log 1 का मान 0 होता है। और अगर 0 का गुणा सब में होगा तो ये पूरे को क्या बना देगा, 0। तो यहां पर कहीं आप सब लॉग को ऐड न करने लगे, 10 वालों को ऐड न करने लगे, तो कंफ्यूज थोड़ा सा आप हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। कई लॉग अगर प्लस के रूप में है तब संख्याओं का गुणा होगा। अगर कई लॉग का गुणा है तो उसके लिए लॉग का कोई फार्मूला है ही नहीं। तो बस आपको क्या करना है, ये सोचना है कि इन सब गुणनफल में बीच में कहीं ना कहीं log 10 45 भी आएगा, और 10 45 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, और जब 0 का गुणा होगा तो वो पूरे को बना देगा 0। तो ये 34 का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लेना है, 0 पे टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 35, अगर log 2 का मान है 0.3010 तो 5 पे पावर 20 में कितने अंक होंगे। एक होता है लॉग टेबल। लॉग टेबल में जब देखते हैं तो log 2 का मान लगभग इतना रहता है, इससे भी बड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन शॉर्ट में इतना होता है। तो लॉग टेबल एक देखा जाता है, अब फिर एक एंटी लॉग टेबल देखा जाता है। अभी से एक क्वेश्चन या इस तरह के एक दो और क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है कि 2 पे पावर 64 में कितने अंक होंगे, और फिर इसके बाद यहाँ 2 पे पावर -100 में दशमलव बिंदु एवं प्रथम सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कितने शून्य होंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन लगाने के लिए आपको पूरा लॉग टेबल देखना सिखाया जाए, पूरा एंटी लॉग टेबल देखना सिखाया जाए। इससे बेहतर है कि बहुत अच्छे से तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक फार्मूले की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। कि देखिए, हम आपको बताते हैं, अगर आपका क्वेश्चन है log 2 का मान दिया हुआ है और 5 पे घात 20 में कितने अंक होंगे, तो सबसे पहले 5 पे घात 20 को आपको मान लेना है x। ठीक, अब जो है दोनों पक्षों में ले लेना है log। मतलब ऐसा नहीं है कि घातांकीय रूप को लघुगणकीय रूप में बदलना है, बल्कि दोनों पक्षों में log ले लेना है। अब घात से log में गुणा हो जाएगा, तो 20 log 5। आपको log 5 के मान की जरूरत है, लेकिन log 5 का मान तो पता ही नहीं है, क्योंकि log 2 का मान दिया गया है। तो 5 को आप लिखेंगे 10/2। 10 आपके लिए अच्छा अंक होगा, क्योंकि log 10 का मान सबको याद रखना है कि log 10 का मान 1 होता है। अब 2 log और 1 log है और संख्याएं भाग के रूप में हैं, तो जब इसको 2 log में बदलेंगे तो बीच में माइनस लगेगा।
बीच में क्या लगेगा, माइनस, और ये हो जाएगा log x। log 10 का मान आपको याद रखना है कि 1 होता है, और log 2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3010, पॉइंट के बाद 3010। अब 1 में से आप इसको माइनस करेंगे, तो जब 1 में से माइनस करेंगे 3010 को, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के तब माइनस करते हैं, 0.3010, तो यहाँ पर भी 0, तो ये तो 0 ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे मांगेगा, इसके पास नहीं है, ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं, ये इससे मांगेगा, तो ये 10 होगा, इसको देगा तो 9 हो जाएगा, ये सब आप जानते होंगे। 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 0 घटेगा 9, और यहाँ पर 9 में से 3 घटेगा 6, तो 0.699, इनको घटाने पर आएगा 0.699। एक और 0 है, उसको लिखने का क्या मतलब है, दशमलव के बाद 0 है तो उसका मन करे लिख दीजिए। अब जब गुणा करेंगे तो पहले ये वाला 0 लिखेंगे, ये दशमलव बाद का तो 0 है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट 0 है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। 2 9 जा 18 को 8, 1 बचा, 2 9 जा 18 और 1 19 को 9, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 1 13। अब आपको 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल, और अब यहाँ से x जब हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग का, अगर आप एंटी लॉग टेबल देखना सीखें तो एंटी लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, ये जो दशमलव के बाद के 4 अंक होते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ 0 लिख ही ले रहे हैं, एक और 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एंटी लॉग टेबल में देखते हैं 98 के आगे, 0 के नीचे, ऐसे देखते हैं, और उसके बाद 13 है, 13 है तो 10 पे घात 13 से गुणा करते हैं, और लॉग टेबल देखने के बाद एक, अब क्या क्या बताएं, मतलब पूरा लॉग टेबल, पूरा एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा इसके लिए। तो कभी फुर्सत में रहेंगे तो बताएंगे, या आप कहेंगे तो बताएंगे। अभी फ़िलहाल बस आप इतना जान लीजिए कि अगर ये धनात्मक है, अगर ये धनात्मक है तो जो संख्या यहाँ पर मिली है, जो संख्या यहाँ पर मिली है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो उतने ही अंक आपको प्राप्त होंगे हर 100% क्वेश्चन में। जो संख्या यहाँ पर मिलेगा उसको बस 1 बढ़ा देना अगर ये धनात्मक है तो, और अगर ये ऋणात्मक आएगा तब नहीं बढ़ाना है। जैसे -13 होता 13 बोल देते, और अगर +13 है तो 13 में 1 जोड़ देंगे 14। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 पे घात 20 में कितने अंक होंगे, तो 5 पे घात 20 में टोटल 14 अंक होंगे, क्योंकि 14 अंक के बाद लगेगा दशमलव, और उसके बाद तो सब 0 0 हो जाएगा, तो टोटल 14 अंक होंगे। तो समझ गए। अगर यहाँ पर ऐसा जितना भी क्वेश्चन आए, अगर यहाँ पर धनात्मक संख्या है तो आपको क्या करना है, उसमें 1 बढ़ा देना है। तो फिर से पूरा समझ लीजिए, 5 पे घात 20 में कितने अंक होंगे, माना 5 पे घात 20 बराबर x, दोनों पक्षों में log ले लिए तो घात से log में गुणा हो गया। log 5 का मान दिया होता तो अच्छा रहता, उसी में 20 का गुणा कर देते, नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे 10/2, और log 10/2 को लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2। log 10 का मान याद रखना है 1, log 2 का मान दिया है उसको घटा देना है, जितना मिलेगा उसमें 20 का गुणा कर देना है। उसके बाद दशमलव के पहले जो अंक मिल रहा है उसी को 1 बढ़ा देना है, 5 पे घात 20 में उतने अंक प्राप्त होंगे, तो 14 पे आपको लगा देना है टिक। ये क्वेश्चन नंबर था 35वां, तो 35वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा, और आंसर में आपको 14 पे टिक लगा देना है। तो 14 है पहला वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन सही होगा। और बढ़ते हैं आगे, 36वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यदि XYZ लॉग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगर XYZ 3 लगातार पूर्णांक हों तो log XZ +1 का मान किसके बराबर होगा, और विकल्प में है log 4, 2 log y, फिर log y पे पावर 2, मतलब log y है, मतलब x और z को हटाकर
किसी तरह हमको क्या लाना है, y, और अगर मान लीजिए y भी हट गया किसी कारण से तो log 4 बच जाएगा। मतलब कुल मिला के x और z को तो नहीं बचाना है, किसको बचाना है, y को लाना है, बुलाना है। और यहाँ पर क्या है, x z। तो क्वेश्चन नंबर 36 नोट करते हैं। देखिए, अगर x y z 3 लगातार पूर्णांक हैं, जैसे होता है 10, 11, 12, तो अगर इन दोनों का इसके साथ रिलेशन देखा जाए तो ये जो है 10 वो इससे एक कम है, और ये जो 12 है वो इससे एक ज़्यादा है। तो आप अगर x और z को हटाकर y लाना चाहते हैं तो ये तीनों अगर क्रमागत पूर्णांक हैं तो जो x होगा वो y से एक कम होगा, और जो z होगा वो y से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर x की जगह, अब यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, x की जगह आप लिख सकते हैं y से एक कम, और z की जगह लिख सकते हैं y से एक ज़्यादा, और लास्ट में है +1। ये x की जगह हो गया, ये z की जगह हो गया, और बाद में जो 1 है उसको भी नोट कर लिए। यहाँ पे अब फार्मूला आप लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो होता है a² - b², और फिर है +1। तो +1 - 1 कट गया, सिर्फ बचा log y का स्क्वायर। और अगर log के साथ संख्या पर कोई घात है तो वो घात आगे आ जाता है, मतलब उस घात से log में गुणा हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2 log y। 2 log y वाले विकल्प पे आपको टिक लगा देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, log 2 का मान दिया है और इस बार 0 पर नहीं छोड़ा गया है, आगे एक अंक और बढ़ा दिया गया है 3, और पूछा जा रहा है कि 2 पर घात 64 में कितने अंक होंगे। तो log 2 का मान हो गया 0.30103, और अगर आपको पता लगाना है कि 2 पर घात 64 में कितने अंक होंगे तो पहले इसको x मानेंगे, फिर दोनों पक्षों में log लेंगे। अभी अभी तो लगा है क्वेश्चन, तो ज़्यादा इसको समझाना नहीं है। तो ये हो गया log x। अब इस घात से log में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 log 2 बराबर log x। तो अब log 2 में बस आपको 64 से गुणा कर देना है। तो 64 गुणे log 2 का मान 0.30103 बराबर log x। अब 64 से गुणा करना है, तो 64 से गुणा ऊपर नीचे लिख के कर सकते हैं, या इसमें से पहले 8 ले लीजिए, 8 हटाएं 64, तो 8 तिरिक 24, 8 एकम 8, 0, 8 तिरिक 24, ऐसे गुणा कर दिए, बराबर है log x। अब एक और जो 8 बचा फिर कर दिए, 8 चौक को 32 को 2 3 बचा, 8 दूनी 16, 3 19 को 9 1 बचा, 8 हटाई 64 और 1 65, 0 है तो पूरा लिख लेते हैं। 8 चौक को 32 को 2 3 बचा, 8 दूनी 16, 3 19, और 5 अंक के बाद 2 2 4 1 5, 5 अंक के बाद लग गया दशमलव, तो 64 से गुणा हो गया। अब यहाँ पर जो अंक आया है 19 को बस एक बढ़ा देना है, तो 19 को एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, क्योंकि आपसे बताए हैं कि धनात्मक रहेगा तो एक बढ़ा देंगे, यानी कि इसमें टोटल 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो 37वें का आंसर हो गया 20 पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक बार, इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। फिर एक बार अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप झलक देखे होंगे। फिर एक बार पूछा जा रहा है कि जब घात माइनस में रहेगा तो पूछा जाएगा कि दशमलव बिंदु एवं प्रथम सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। तो फिर एंटी लॉग टेबल को समझना पड़ेगा। इससे बेहतर याद कर लीजिए कि 2 पर घात -100 है मान लीजिए, तो जहाँ 64 था वहाँ पर हो जाएगा -100,
64 की जगह 100 कर देते हैं, तो ये देखिए 64 जहाँ पे था वहाँ पर -100 कर दिए हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लिए हैं, घात से लॉग में गुणा हो गया है, log 2 का मान इतना। अब जब 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान आगे चला जाएगा, तो माइनस में आएगा 30.103। बस आपको ये नंबर देखना है, और अगर निगेटिव है तो एक बढ़ाना भी नहीं है। 30 आंसर, -30 नहीं, 30 आंसर हो जाएगा। ये बात थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो पूरा एंटी लॉग टेबल देखना सीखना पड़ेगा, उसके पहले लॉग टेबल देखना सीखना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पॉजिटिव है तो एक बढ़ा दीजिए, निगेटिव है तो वही रख दीजिए, तो 30 अंक रहेंगे, 30 जीरो लगेंगे दशमलव और जो पहला नॉन जीरो अंक होगा उसके बीच में। तो ये 30 पर टिक लगा देना है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ 2 लॉग जुड़ रहे हैं और बराबर है log 3। तो अगर 2 लॉग जुड़ेंगे log x + 1 और प्लस log x - 1, जब 2 लॉग जुड़ेंगे तो इसको सिंगल लॉग में बदलेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, यानी x + 1 में x - 1 से गुणा हो जाएगा। इधर है log 3, तो जब दोनों पक्षों में log है तो हट जाएगा, यहाँ a + b गुणे a - b, यानी a² - b²। दोनों तरफ से log हट गया, 3 बचा, तो x² बराबर होगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। वैसे तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, लेकिन log का ये प्रॉपर्टी है कि log के साथ ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, तो -2 पॉसिबल नहीं होगा, आपको 2 पे लगा देना है टिक। तो ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पूछ रहा है एक log दिया है, उसमें गुणा है 10⁻⁻5 से, और कहा जा रहा है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हिंदी में पूर्णांश कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसका पूर्णांश क्या होगा। तो देखिए, जब लॉग टेबल देखते हैं तब पूर्णांश की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम आपको छोटे में समझा दे रहे हैं। लॉग के साथ वाली संख्या, ध्यान से सुनिएगा, लॉग के साथ वाली संख्या अगर अपने मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, जब दशमलव के पहले केवल एक अशून्य अंक हो, जब दशमलव के पहले केवल एक अशून्य अंक हो, तब कहते हैं कि ये दशमलव अपने मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब ये अपने मानक रूप में होता है तब 10 पे जो घात होती है उसी को पूर्णांश कहते हैं। उसी को पूर्णांश कहते हैं। तो इसका पूर्णांश कुछ और नहीं बल्कि -5 होगा। आपको -5 पे टिक लगा देना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये होता log 674.32 इंटू 10⁻⁻5 होता, तब पूर्णांश क्या होता। दशमलव अगर अपने सही पोजीशन में नहीं है तो उसको सही पोजीशन में करना पड़ेगा, मानक रूप में बदलना पड़ेगा। तो दशमलव जब 3 स्थान पीछे जाएगा तब ये मानक रूप में होगा। 2 स्थान, 3 गलत, 2 स्थान पीछे जाएगा तब ये मानक रूप में होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ है, कई ठो दशमलव इसमें लग गया है, रुकिए अभी बता रहे हैं। यहाँ पे भी दशमलव लग गया था। तो दशमलव को 2 स्थान पीछे करना है, तो जब दशमलव 2 स्थान पीछे जाएगा तब ये मानक रूप में होगा, और दशमलव जब 2 स्थान पीछे जाएगा तो ये 2 बढ़ जाएगा, तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3, तब पूर्णांश कितना हो जाता, -3। और अगर मान लीजिए ये होता log
0.0006742 इंटू 10⁻⁻5, हर बार -5 ही ले रहे हैं। तो दशमलव को सही पोजीशन में करने के लिए 1 2 3 4 स्थान आगे करना पड़ता, और अगर दशमलव 4 स्थान आगे जाएगा तो इसमें 4 घटेगा। तो जब इसमें -4 होगा तो दोनों मिलकर हो जाएंगे -9। तो जब ये मानक रूप में आ गया तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है -9, यही इसका पूर्णांश हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मानक रूप में था, तो इसलिए -5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था, पूर्णांश हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग लगा लिए। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेकर।